दोबारा भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसमें गुंडागर्दी भी बहुत कम रही है। हमें तो अखिलेश की सरकार बढ़िया लगती है, अखिलेश की आनी चाहिए। हमारे तो आज तक एक भी पैसा नहीं आया। तेरे घर वाले की में डबल आए थे क्या? लॉकडाउन में मार दिया पब्लिक को, नोटबंदी में मार दिया पब्लिक को। कांग्रेस ने वहाँ टिकट को बैठा दिया बॉर्डर पे। ये लोग जानेंगे क्या किसान होता क्या है? पीछे लोग मरे, उसमें जो वो लोगों की किडनी निकाल के बेच दी। बोले करोना है, करोना करोना, कुछ नहीं है करोना। सब रोजगार सब खत्म हो गया। क्या रोजगार बचा है यार? ये सरकार जो भी है बहुत अच्छी है, योगी सरकार। इनको ये नहीं पता एक बीघे में कितना गेहूं डाला जाता है। वो भाई सब आतंकवादी थे, वो सब बेकार थे, वो किसान नहीं थे। अब किसान के बारे में इनको नॉलेज ही नहीं है, तो ये तो आतंकवादी बताएंगे ही। सबको अनपढ़ करना चाह रही है, सबको गरीब करना चाह रही है। योगी जी ने क्या किया? उद्घाटन कर दिया, नाम चेंज कर दिया, बस हो गया हमारा काम। बाद में किसान हो गए वो। जब इलेक्शन का टाइम आया तो 5 किलो अनाज देके तुम्हें बस पालना चाह रही है। अब इलेक्शन आता तो हिंदू मुस्लिम जिन्ना, ये कहाँ से आ जाते हैं? सब इंसान एक ही है, कोई ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो जानवर है। ये बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति पे इलेक्शन लड़ती है। बोले तो 15 लाख आएंगे, 15 रुपए भी ना आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद और आज मैं मौजूद हूं नोएडा में सेक्टर 37 बस स्टॉप के नीचे, जहां हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं और चुनाव नजदीक है और सरगर्मियां तेज है। सारी पार्टियां चुनाव में लगी हुई है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले शामली के कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में क्या योगी सरकार का फिर से राज तिलक होगा या फिर इस बार बदलाव होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सुबह का मौसम है, अलाव ताप रहे थे। इस बार की जनता क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में बदलाव चाह रही है या फिर दोबारा 5 साल के बाद भी योगी सरकार वापस आने वाली है उत्तर प्रदेश में? इस बार क्या लगता है भाई साहब, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? भाई साहब, हमें तो अखिलेश की सरकार बढ़िया लगती है, अखिलेश की आनी चाहिए। क्यों अखिलेश की बढ़िया क्यों लगती है? 5 साल में आपको लगा नहीं कि योगी सरकार ने अच्छा काम किया कुछ भी? कोई हमें बढ़िया ना लगा। क्यों? अरे सस्ती चीजें तो बंद कर दी, लॉकडाउन में मार दिया पब्लिक को, नोटबंदी में मार दिया पब्लिक को। तो वो तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में अगर पब्लिक घर पे नहीं रहती तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। गंगा में देखा हमने कैसे लाशें तैरती रही, और ज्यादा लाशें हो जाती, और ज्यादा मौतें होती कोरोना से। कुछ नहीं, ये सब राजनीति है। तो आपको लगता है कोरोना राजनीति है? राजनीति है, राजनीति है। कैसे लग रहा भैया? भैया राजनीति लग रहा है। अब भी कोरोना नहीं है। अब भी जो लोग पीछे लोग मरे, उसमें जो वो लोगों की किडनी निकाल के बेच दी। बोले करोना है, करोना, कुछ नहीं है करोना। कोरोना के नाम पे आप कह रहे हैं कि धांधली है। ये भाई साहब कह रहे हैं कोरोना के नाम पे लोगों को पर अत्याचार हुआ है। कहीं ना कहीं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हॉस्पिटल जो है, वो कहीं ना कहीं तबाह होता हुआ दिखा है। सही से नहीं, आपको क्या लगता है? सर ये तो पूरे विश्व में ही कोरोना था, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे 5 साल बहुत बढ़िया सरकार चली है जो भी है अपनी, जो बीजेपी की। और मैं तो कह रहा हूँ दोबारा भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। इसमें गुंडागर्दी भी बहुत कम रही है, ऐसी कोई बात। अच्छा, 3 काम मुझे योगी सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बता दीजिए कि उन्होंने 3 साल आम जनता के लिए, आपके लिए क्या किया उन्होंने? मैं तो सर यही हुआ है, क्या नाम है, जो राशन फ्री है अपना, और बाकी जो किसानों के 2-2 हज़ार रुपये आ रहे हैं और 500 रुपये लेडीजों के आ रहे हैं, वही है। सबके खाते में आ रहे हैं? सारे लेडीजों के खाते में आ रहे हैं? हाँ, जिसका वो खुला हुआ है ना वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये कह रहे हैं इनके नहीं आए। हमारे तो आज तक एक भी पैसा नहीं आया। तेरे घर वाले की में डबल आए थे क्या? मेरे आए हैं। अरे नाज दे रहा है, नाज किसका दे रहा है? नाज हमारा है। वो क्या दे रहा है? 5 किलो नाज में क्या पूर्ति पड़ रही है? सारा सब रोजगार सब खत्म हो गया। क्या रोजगार बचा है यार? एक बार बताओ, पढ़ाई पे, शिक्षा पे क्या ध्यान है इस सरकार का? सबको अनपढ़ करना चाह रही है, सबको गरीब करना चाह रही है। 5 किलो अनाज देके तुम्हें बस पालना चाह रही है। बस 5 किलो अनाज में कुत्ते जैसे खाओ, जैसे कि कुत्ते को गुस्से डाल दिया, वो डेली आएगा वहाँ खाने के लिए। तो कितना दिन चलता है भैया 5 किलो अनाज? 5 किलो भैया आटा 4 दिन चलेगा। हम 8 लोग हैं अपने घर में सदस्य। बताओ 5 किलो आटा कै दिन खाएंगे बैठ के? 8 पंजे 40 किलो मिलता ही नहीं है भाई साहब, मिलता ही नहीं है। वो 5 किलो आप इधर आ जाओ। 30 किलो देता है और 30 किलो देता है वो भी डीलर खा रहा है उसमें। आप क्या कह रहे हो? जो कोटेदार होते हैं ना, वो तो आजकल घर घर बुला के सबको राशन दे रहे, प्रोवाइड करवा रहे। कौन दे रहा है? ठीक है, कोटेदार। ठीक है, जिसके पास अगर दूर का भी राशन कार्ड है ना, उसमें कमीशन भी तो मार रहा हो। 30 किलो, चलो 30 किलो मिल रहा है हमें, और 30 किलो में महीने भर का काम चलेगा उससे। एक बंदे का राशन सब्जी कहाँ से आएगी? यार राशन मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब लोगों से हम बात करते थे वो कहते हैं कि भाई कमीशन ले रहे हैं, और जब पहली बार देते हैं तो फ्री में देते हैं, लेकिन जब दूसरी बार लेते हैं जो देता है वो फ्री में नहीं देते, पैसे लेते हैं। कोई कमीशन नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है। ये सरकार जो भी है बहुत अच्छी है, योगी सरकार। ठीक है, यूपी के अंदर अभी राशन सबको बढ़िया से प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है,
अगर जैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, यूपी के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि हाँ मतलब 5 किलो राशन से क्या होता है। 5 किलो एक आदमी के लिए बहुत है, महीने भर के लिए कितना खाता है? 5 किलो बहुत है। अरे 5 किलो बहुत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत तरीके की स्कीम चलाई है ना। उसके अलावा भी उस पैसे भी दे रहे हैं अकाउंट में, 1,000 रुपए, वृद्धा पेंशन 1,000 रुपए कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की। योगी सरकार के कार्यकाल से आप खुश नजर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। अच्छा, भाई साहब ने किसान की बात की कि किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, लेकिन 1.5 साल टिकरी बॉर्डर पे, दिल्ली के और भी बॉर्डरों पे किसान बैठे हुए थे। उसके बाद 1.5 साल के बाद देश के प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। वो भाई साहब आतंकवादी थे, वो सब बेकार थे, वो किसान नहीं थे। वो इनके कहने में किसान नहीं थी बीजेपी, वो आतंकवादी बता रहे थे। वो मर गए, उनका घर मतलब घर छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए, वो सब बेकार थे। बाद में किसान क्यों मान लिए? फिर क्या भैया मैं किसानों को हाथ जोड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, फिर कानून वापस भी ले। बाद में किसान हो गए वो, जब इलेक्शन का टाइम आया तो पहले से किसान थे, वो मवादी थे। अब क्यों किसान हो गए वो? अब कोई बताए ना कि किसान क्यों हो गए। अब किसान के हक में बोल के चलो भैया हम किसान है, वो कानून हमने रद्द कर दी, वापस ले लिया। जब इलेक्शन का टाइम आया तो वापस हो गई। तो लगता है कि आपको किसान को शुरू से खालिस्तानी कहना, आतंकवादी कहना, इलेक्शन के नजदीक आते ही किसान को कहीं ना कहीं ये किसान मान लिया और माफी मांग ली देश के प्रधानमंत्री मोदी ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पहले जो स्कीम उन्होंने लागू किया, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ हमने ये स्कीम गलत किया है और किसानों को इससे न कहीं आघात पहुंच रहा है। ठीक है, किसान इससे नाराज हो रहे हैं। ठीक है, किसानों को ये सही नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो यहाँ पे तो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, कांग्रेस ने वहाँ टिकैत को बैठा दिया बॉर्डर पे। कांग्रेस ने कैसे बैठा दिया भाई? और क्या, किसान नेता है वो, बड़े परिवार से आते, महेंद्र चौधरी टिकैत के बेटे हैं, किसान के लिए हमेशा हक की आवाज करते रहे हैं वो। लेकिन चुनाव नजदीक आते क्यों हुआ क्या वहाँ पे? इतनी 1.5 साल लग गया भाई साहब किसान को समझाने में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। 1.5 साल समझाने में नहीं लगा। वो तो उनका वो था कि हम क्या कह रहे हैं भाई साहब? बोलना तो साहब ये लोग जानेंगे क्या किसान होता क्या? इनको ये नहीं पता 1 बीघे में कितना गेहूं डाला जाता है, तब वो बोया जमता है। तो उसमें है ये किसान के बारे में जानते ही नहीं। खेती हम करते हैं, हमें पता है कितना गेहूं उसमें डालते हैं, तब कितनी लागत लगती है, कितना आता है उसमें से है। अब किसान के बारे में इनको नॉलेज ही नहीं है, तो ये तो आतंकवादी बताएंगे ही। अब कांग्रेस ने थोड़ी बैठाया था वहां पे। अब जब कानून रद्द होगी तो कांग्रेस ने ये बोल दिया उठ जाओ तुम, चले गए अपने अपने घर। खर्चे कहाँ से है उनके महीने भर के? किसका खर्चा नहीं आया? 50 दिन बैठे रहे, खर्चे बताओ। मैं 6 महीने लॉकडाउन में रहा था, ऑटो चलाता हूँ। 6 महीने घर पे लॉकडाउन में रहा था। किस सरकार ने पैसा दिया था ऑटो वाले के लिए? केजरीवाल ने 5-5 हजार रुपए दिए था। आप ये कह रहे हो कि किसानों को किसी और पार्टी ने या किसी और ने बिठाया था, वो अपनी मर्जी से नहीं बैठे थे? बिल्कुल बिल्कुल, उनको बैठाया गया था। उनको खाना दिया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे। उनको ऐसे फ्री में थोड़ी बैठे हुए थे वहाँ पे। 2-2 महीने बैठे रहेंगे वो, ऐसे हड़ताल करते रहेंगे? नहीं, वो लोग जहाँ से आते थे वहाँ उन्होंने पैसे इकट्ठे करते थे, फिर यहाँ आते थे, भोजन आता था, फिर जो कुछ लोग होते थे जो ट्रक पे ट्रक राशन पहुँचवा देते थे। अच्छा, आप उनको किसान मानते थे कि नहीं मानते थे? नहीं, किसान हम मानते हैं, लेकिन ऐसे किसान तो करते नहीं है। किसान भी यूपी में भी है बहुत सारे लोग। पश्चिमी यूपी का पूरा किसान बैठा था बॉर्डर। हरियाणा भी है। ठीक है, हर जगह किसान क्यों नहीं बैठ गए बॉर्डर पे जाके कि हाँ हम इससे मतलब कुछ नहीं है? हर जगह बैठे, हर जगह टिकरी पे बैठे, शाहजहांपुर पे बैठे, सिंघू पे बैठे, गाजीपुर बैठे, हर जगह किसान बैठे। और ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं है भाई साहब, ये हर जगह किसान थे। तो इस बार आपके लिए यूपी चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है कि किस मुद्दे पे आप वोट देंगे? सब किसी भी सरकार? साइकिल जीतेगी, साइकिल को वोट देंगे। क्यों, योगी सरकार के काम अच्छे नहीं लगे आपको? 5 साल कभी भी लॉकडाउन लगा देते हैं, कभी भी खोल देते हैं ये। अच्छा, बस। तो आपका क्या मुद्दा क्या रहेगा भाई साहब इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में? कि आपको किस मुद्दे पे लोग जाएंगे, जनता जाएंगे, आप जाएंगे वोट देने के लिए? हमारी जो सरकार है शुरू से ही अखिलेश की चलती है, हारो या जीतो हमारा जो वोट है अखिलेश का ही है। आप बताओ, अखिलेश कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कोरोना है, जब मन कहता है तब लॉकडाउन लगा देते हैं। अगर लॉकडाउन ना लगा दिए होते यूपी के अंदर, जो सिचुएशन ये दिल्ली और मुंबई में हो रही है ना, वही सिचुएशन यहाँ भी होती है, लखनऊ मतलब यूपी में भी। ठीक है, ये लॉकडाउन लगाने की वजह से ही है कोरोना। लेकिन भाई साहब यूपी में पूरी दुनिया ने देखा, गंगा के किनारे, घाटों के किनारे कैसी लाशें बही, कुत्तों ने नोचा, जानवरों ने नोचा पूरी लाशों को। गंगा में बहती लाशें सबने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं पता है। लाशें तो मतलब कोई जरूरी थोड़ी है यूपी से ही आई है, बाहर से ही आई है वो तो बह के। बाहर से कहाँ से आई थी भाई साहब? क्यों, कहाँ से आई थी बताओ? बाहर से अमेरिका से आई थी या पाकिस्तान से आई थी? हर जगह से गई थी। कहाँ से भाई साहब? यूपी में कितनी जगह गंगा बह रही है आपको नहीं पता है ना? कहाँ से? सारी यूपी से ही निकल रही है। सारे यूपी के क्यों? अच्छा, आप कह रहे हो कि जो लाशें थी वो कहीं और से आई थी, यूपी की नहीं थी? यूपी की सारी लाशें थोड़ी हो सकती है, इतनी लाशें।
अच्छा चलो, यूपी की कुछ तो लाशें होंगी, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं माना है कि यहाँ कितनी मौतें हुई हैं। वो कह रहे कि भाई हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कोरोना से कितने लोग मरे हैं। अब ये तो इस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना। जिम्मेदारी होती है, ये तो बिल्कुल जायज है। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है आपके जहन में कि इस बार किसी सरकार को कोई चुनेगा, आप चुनोगे तो मुद्दा क्या रहने वाला है? भाई साहब, मुद्दा तो हमारा यही है, देखो सबसे ज्यादा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नौजवान जो घूम रहे हैं बेरोजगार हो, उनको रोजगार देना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे, शिक्षा पे ध्यान देना। इस सरकार ने शिक्षा पे और रोजगार पे कोई ध्यान नहीं दिया है। कोई कहीं भी अगर ध्यान दिया हो तो बताओ। कोई भी किसी तरीका से इन्होंने थोड़ा सा कोई दिक्कत हुई, लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन में बच्चों को स्कूल पहले ही बंद कर दिए। बच्चे घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ पाते हैं क्या? हमारे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है बड़ा है, वो कहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे? बड़ा आदमी है, चलो वो 10,000 का 15,000 का मोबाइल दे देगा, हमें 10,000 रुपए खाने के लिए नहीं है और बच्चे को मोबाइल कहाँ से देंगे? ये ना कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि मतलब इस सरकार ने बेरोजगारों को कितनी नौकरी दी, अखिलेश सरकार ने कितनी नौकरियां दे दी थी बेरोजगारों को? तभी तो 5 साल में बदलाव हुआ ना भाई साहब, तभी तो योगी सरकार आई ना। बताओ। युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती की मांग कर रहे हैं। 69,000 की नौकरी निकली थी, उसमें भी घोटाला हो गया। लगातार जो बेरोजगार युवा है वो परेशान है, कहीं ना कहीं योगी सरकार को कोस रहे हैं। आप क्या कहेंगे? वो लोग अभी कुछ दिन पहले सिद्धार्थ नाथ ने बोला कि भाई 2 करोड़ नौकरी दे दी। आपको लगता है कि 2 करोड़ की नौकरी दी है उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी नहीं दी है, लेकिन मोस्टली लोगों को काफी राहत पहुंची है। जो पढ़े लिखे लोग थे उनको कहीं ना कहीं नौकरियां मिली है, ठीक है, इतनी बेरोजगारी नहीं हुई। लेकिन जब से योगी सरकार आई है तब से कोरोना भी तो चल रहा है। कोरोना भी तो 2 साल हो गया, 5 साल खत्म, 2 साल हो गए ना, 3 साल वो काम किए, ठीक है। 2 साल से तो कोरोना ही चल रहा है। अखिलेश सरकार में 5 साल में कौन सा कोरोना चला था जो उन्होंने बेरोजगारों को नौकरी नहीं दी? ये बताओ मुझे। अखिलेश सरकार कह रहे हैं नौकरी दी नहीं बेरोजगारों को। अरे अखिलेश सरकार में जब नौकरी नहीं दी थी जब तो हमने योगी सरकार चुनी थी। अब योगी सरकार भी नहीं दी, अब अखिलेश हमसे फिर वादा कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने तो इतना झूठ बोला था, एक झूठ में भी इन्होंने आधा भी सच कर देते, लेकिन अखिलेश ने जितना झूठ बोला था उसमें आधा से ज्यादा काम किया था। अखिलेश ने फिर भी काम किया था, अखिलेश ने नौकरी भी काफी दी थी। अच्छा, अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि भाई हमारा काम है, योगी सरकार सिर्फ रिबन काट रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस देख लो और भी बहुत सारे रिवर फ्रंट है कि हमारे काम में रिबन काट रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही। और कौन से रिबन सरकार काट रही है? उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी अखिलेश कह रही कि हमने बनवाया था। हाँ, ऐसा अखिलेश ने उसको किया था, लेकिन जो बना हो तो योगी राज में ही तो बना तो योगी राज में ही। वैसे योगी राज में उद्घाटन हुआ है, बना तो अखिलेश की सरकार में था। योगी जी ने क्या किया? उद्घाटन कर दिया, नाम चेंज कर दिया, बस हो गया हमारा काम। उन्होंने कोई नया काम किया हो तो बताओ आप। कोई काम नहीं किया कहीं भी। अगर एक्सप्रेस वे बनवाया है तो वो सब अखिलेश। आप इस बार किस मुद्दे को लेके वोट करने वाले हैं बताइए? मैं तो ये जो यूपी के अंदर गुंडागर्दी थी वो खत्म हो चुकी है। सबसे पहला चीज तो बहन बेटियां सुरक्षित है यूपी के अंदर। या हाथरस देख लो आप, उन्नाव देख लो, कैसे बीजेपी के ही विधायक बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अभी जेल में बंद है भाई साहब सेंगर जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हाँ वो ऐसे, लेकिन बहुत यूपी बहुत बड़ा है, ठीक है। यूपी में बहुत ज्यादा केसेस होते थे ऐसे, लेकिन अभी कितने केसेस हो रहे हैं इस टाइम पे? आप ये बताइए। अच्छा, हिंदू समाज में रातों रात बेटी को जला देना क्या ये जायज है? आपको लगता है कि जो हाथरस में हुआ वो सही हुआ? कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी आपको लगता नहीं है? नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसे हुआ तो हिंदू बेटी को अगर दिन दिहाड़े जलाया गया तो वो तो बहुत गलत है। इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये तो बहुत गलत किया उन्होंने, ठीक है। मतलब गलत किया है भाई साहब, लेकिन वोट आप इस बार योगी सरकार को देने वाले हैं, इनका कहना है। सरकार को ही है। अच्छा, एक विधायक आते हैं बीजेपी के, नंद किशोर गुर्जर, आपने नाम सुना होगा, गाजियाबाद लोनी के हैं। उनका कुछ दिन पहले बयान आया था कि इस बार चुनाव में अली और बाहुबली नहीं चलेगा, बजरंग बली चलेगा। आपको लगता है कि चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति बीजेपी की तरफ से शुरू हो जाती है? ये बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति पर इलेक्शन लड़ती है। एक बार बताओ, अखिलेश ने कौन सी कास्ट को उन्होंने ये कहा है कि नाम इनका वोट नहीं चाहिए? बीजेपी तो तुरंत कहती है मुसलमान का वोट नहीं चाहिए हमें, तो हम तो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, ये करेंगे, हम हिंदुस्तान हैं। क्या है बताओ, एक बार बताओ। हिंदू पहले, मुस्लिम पहले से नहीं रह रहे थे, पहले से खतरे में पड़ गए थे। हिंदू अब खतरे में नहीं रहे इनको सरकार आने से। पहले कौन मर रहा था? कोई भी नहीं, सब आराम से रह रहे थे। अखिलेश की सरकार में क्या गुंडागर्दी चल रही थी बताओ? कौन लुट रहा था, कौन कहाँ पे क्या हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। उससे ज्यादा वो हुए हैं और ज्यादा मर्डर होते हैं और सब गुंडागर्दी हो रही है। कहना है कि
चुनाव नजदीक आते ही हिंदू खतरे में हो जाता, आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो जो मुसलमान भाई है वो तो बहुत बढ़िया अभी वो दिख रहे हैं, उनका जो माहौल है। तो भैया एक अभी बात बता, भाई साहब कुछ हिंदू मुस्लिम क्यों आ जाता है? चुनाव आती नहीं पहले से कहाँ गए? नहीं, 4.5 साल से चुप पड़े रहते हैं। जब इलेक्शन आता तो हिंदू मुस्लिम जिन्ना, ये कहाँ से आ जाते हैं? भाई देखो, ये इंसान ना लड़े तो लड़ेगा आपस में, है कि नहीं है? इतने सालों से अरे इतने साल में भाई आपको लगता है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुस्लिम करने लगती है, आप भाईचारा खत्म करने लगती है? अरे बिल्कुल भाईचारा खत्म कर रही है सरकार ही। अगर रहती है ये क्या है, देखो अगर सरकारी बोलेगी मिल के रहो तो कभी अरे हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर भाई देखो सब इंसान एक ही है, कोई ये नहीं है कि वो मुस्लिम है तो वो जानवर है, ऐसा कुछ नहीं है, सब इंसान ही है, ठीक है। लेकिन जो देखो ये जो पब्लिक ही करती है आपस में जो करती है, बाकी सरकार जो कह देती है ना कि वो मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं राजनीति है। योगी सरकार मंच से भी लगातार कहते हैं कि भाई अखिलेश सरकार में कब्रिस्तान पे काम होता था, लेकिन हमारी सरकार में शमशान घाट पे काम हो रहा है। अभी गाजियाबाद भी आए थे, वो कह रहे कि यहाँ हज हाउस बना कर रहा था अखिलेश सरकार में, हमने मानसरोवर बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि एक राज्य के सीएम को ये भाषा शोभा देता है? नहीं, उन्होंने इस बेस पे उन्होंने नहीं बोला था। जैसे कि अभी अयोध्या में आपने देखा होगा राम मंदिर और मस्जिद को लेके झंझट था, उन्होंने राम मंदिर बनवाया और मस्जिद अलग जगह। किन्होंने बनवाया राम मंदिर? मोदी जी योगी जी ने मिलकर बनवाया ना। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया भाई साहब। राम मंदिर में भाई साहब नींव भी नहीं लगी। आप गए अयोध्या कभी? क्यों? कितने इसमें सरकार का क्या है? राम मंदिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए, उसके बाद इसमें सरकार की क्या बात है भाई साहब? क्यों? सरकार आई तभी तो बनाओ, सरकार में तो इसे बनाना, मोदी और योगी की सरकार में तो बनाओ, और सरकार में क्यों नहीं बन गया हो? कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बन गया हो? आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? भैया आगरा से जिस विधायक ने इस्तीफा दिया है वो भी कह रहा है राम मंदिर के नाम पे चंदा लेके, उसने भी स्वीकार किया। नहीं दिखाऊं? बहुत सारी बातें हुई है, धांधली हुई है, जमीन में फर्जीवाड़ा हुआ है। जिसने इस्तीफा दिया है मेरे पास उसका वो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और राम मंदिर से क्या मतलब? कोरोना काल से लेके अब तक एक भी हॉस्पिटल बनवाया है सरकार ने, सिर्फ दूसरे के नाम पे गूंज रही है। अरविंद केजरीवाल भी है, पड़ोस में ही है, देख लो उसके। और काम के नाम पे बड़े भाई कोई काम नहीं है, सब भटक रहे बेचारे। 2 दिन लॉकडाउन लगना है, ये 500 रुपए झाड़ी देंगे ऑटो की या काम करेंगे? बताओ आप। योगी सरकार से खुश हैं आप? योगी सरकार से किस लिए खुश हैं? ना योगी से हूँ ना मोदी से हूँ। 7 साल हो गए मोदी जी को और 5 साल होने जा रहे योगी जी को। क्या किया इन लोगों ने? नोटबंदी की, सबको लाइन में लगा दिया, ठीक है। बोले तो 15 लाख आएंगे, 15 रुपए भी ना आए, केवल पागल बनाना जाने। 15 लाख वाला तो अमित शाह कहते हैं कि भाई जुमला था, चुनावी जुमला था। वो तो मतलब जुमले पे ही सब कुछ होगा। राम मंदिर बनवाओगे, कभी कुछ बनवाओगे, जुमले पे ही सारा कुछ है। जुमले पे नहीं होना चाहिए ना। जनता समझदार हो गई, अब सब जगह पे खदेड़े जा रही है जूतों के साथ। देखे होंगे आपने भी वीडियो, सिर्फ जूतों के साथ ही खदेड़े जा रहे हैं। और गंगा जी की सफाई बोली थी इन्होंने, वही सफाई, डेड बॉडियां आ रही उसमें, तो वही बात है। अब जूते हाथ में सबके, दे दनादन। मतलब कहते हैं कि गंगा हमारी माँ है, माता है, लेकिन सफाई के मामले में बिल्कुल ही राजनीति। सब चीज में जीरो, सब चीज में जीरो, ठीक है। सब कुछ बिक गया, BSNL खत्म है और एयर इंडिया वो भी खत्म है, सब कुछ खत्म है सब। तो क्या होगा उससे? किसी को नौकरी मिलनी ही नहीं। जो भी भर्ती हो रही है वैकेंसी 17 से लेके सभी निरस्त हो रही हैं, सभी निरस्त हो रही। पेपर कैसे लीक हो रहे हैं? क्या और कार्यकाल नहीं थे पहले? क्या सभी में निरस्त हो रही भर्तियां। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी? अखिलेश। इस बार अखिलेश साइकिल की आप भाई साहब, आप साइकिल की अखिलेश भाई साहब, आप तो बीजेपी से हूँ जी। बीजेपी? हाँ जी। भाई साहब ये है उसके बीजेपी के, लेकिन सपोर्टर उसके हैं अखिलेश के। भाई साहब कहाँ गए यार? वो चले गए। आप भाई साहब किसकी सरकार? अरे मैं तो अखिलेश की तरफ से हूँ। इस सिर्फ बनाने वाली सरकार है। इस सरकार ने 7 साल केंद्र में मोदी जी को हो गए हैं और 5 साल योगी जी को हो गए, और कोरोना को 3रा साल चल रहा है ये, ठीक है। एक में भी अगर इन्होंने कुछ भी किया हो तो बताओ, एक भी अगर हॉस्पिटल बनवाया हो तो बता दो। अब यहाँ बताने वाला कोई है ही नहीं।
यहाँ पे ये फुटपाथ पे जो भी पटरी पे लगाते हैं बेचारे, जो यहाँ के जो वो कमेटी वाले हैं, उन्हें बेचारों को बैठना ना दे रहे। अगर तुम लाइसेंस बनवा दो इनका, बेचारे भरपूर खाएंगे तो पियेंगे, तो क्या मतलब है उससे। फुटपाथ पे जीना हराम कर रखा, लोगों की मिली जुली राय है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा समर्थक अखिलेश के दिख रहे थे, जो कह रहे कि 2022 में इस बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बदला होगा और साइकिल आएगी। अखिलेश यादव इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। इंतजार रहेगा 10 मार्च का कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार बदला होगा या फिर दोबारा योगी सरकार बनने वाली है। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज, मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।